किसानों के आंदोलन का 31वां दिन है आज, लेकिन अब तक किसानों के मुद्दे का कोई समाधान नहीं हो पाया है। हम आपको किसान आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब किसानों के साथ धरने पर महिलाएं भी बैठी हैं। सरकार के साथ अब तक की बातचीत बेनतीजा रही है। सरकार का प्रस्ताव किसानों के पास है और इस पर फैसला अब किसानों को करना है। हम आपको किसानों के आंदोलन से जुड़े 5 अपडेट इस वक्त के क्या है वो जल्दी से बता देते हैं। पहला अपडेट, आज 31वां दिन है आंदोलन का, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों की आज अहम बैठक है। आंदोलन की वजह से दिल्ली मेरठ हाईवे जाम है। दिल्ली का जयपुर से सड़क संपर्क टूट गया है। अलवर में आंदोलनकारी किसान धरने पर बैठे हुए। ये इस वक्त के 5 बड़े अपडेट किसान आंदोलन को लेकर। पंजाब और राजस्थान से हजारों किसान दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे किसानों ने पहले ही जाम कर रखा है और इस बीच आज शाम 5:30 बजे किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इकतीस दिन बाद भी ये जवाब किसी के पास नहीं है कि किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा। पीएम मोदी के बार बार समझाने के बावजूद किसान आंदोलन तेज करने की बात कह रहे हैं। अलवर के शाहजहांपुर की तस्वीरें देखिए। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इस रास्ते को बंद कर दिया। वहीं किसानों ने भी वहीं पर डेरा डाल लिया है। किसानों ने दिल्ली से जयपुर जाने वाले हाईवे पर जाम लगा दिया। दिल्ली जयपुर का संपर्क टूट गया। इस प्रदर्शन में महाराष्ट्र से आए किसान भी शामिल हैं। उन्होंने दिल्ली जयपुर सड़क से पैदल दिल्ली की तरफ निकलने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। राकेश टिकैत तो 26 जनवरी में ट्रैक्टर परेड निकालने की धमकी तक दे रहे हैं। बीच का रास्ता यही है कि बिल वापसी ले लो, कोई रास्ता नहीं है। बिल वापसी एक समाधान है। किसान जीतेगा तो ये देश जीतेगा, किसान हारेगा तो देश की सरकार हारेगी। ये देखो, जब तक बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। आंदोलन को और तेज करने के लिए किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे जाम कर दिया है। हरियाणा में करीब सारे टोल फ्री करवा दिए गए। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने आज धिक्कार दिवस मनाने और कॉरपोरेट बहिष्कार करने की अपील की है। देश में 200 से ज्यादा जिलों में विरोध कार्यक्रम और स्थायी धरने पहले की तरह जारी रहेंगे। अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का तीसरा जत्था 100 ट्रैक्टर पर सवार होकर सिंगू बॉर्डर पहुंचेगा। यूपी के शाहजहांपुर, रामपुर और मुरादाबाद से लगभग 200 से 500 ट्रैक्टर ट्रॉली गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगी। बरनाला के 15,000 किसान 85 ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों से हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पहुंचकर उसे जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहण का दावा है कि आज 25 से 30 हजार किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना देने के लिए पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी ने अटल संवाद कर हर बात देश के किसानों से साफ साफ कह दी। अब 27 दिसंबर को वो मन की बात में भी किसानों का ही जिक्र कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से उनकी राय भी मांगी है, तो हर संकेत एक ही ओर इशारा कर रहा है कि शायद जल्द बात बन जाए और आंदोलन खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गाजीपुर चलते हैं, जहां पर प्रमोद मौजूद हैं। प्रमोद, अब किसान क्या कह रहे हैं? आगे की रणनीति क्या है? क्या बातचीत के लिए मानेंगे? देखिए, जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा था बिल से कम कुछ भी नहीं, बिल वापसी तो किसानों की घर वापसी, यानी बिल से नीचे कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि वो सरकार से बात करने को तैयार है, लेकिन राकेश टिकैत यहाँ पर गाजीपुर में बैठकर कोई अंतिम फैसला नहीं ले सकते। उनका कहना है सिंगू बॉर्डर जो है वो इस पूरे आंदोलन का हेडक्वार्टर है और वहाँ पे भी जितने भी किसान संगठन बैठे हैं वो मिलकर जो फैसला लेंगे वो अंतिम होगा। उसके बाद सरकार से बातचीत होगी। ज्यादातर किसान संगठन जो है पूरी तरीके से बिल या कानून को वापस लेने पे अड़े हुए हैं। वही सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून किसी कीमत पे वापस नहीं होंगे और बीच का रास्ता ऐसे में निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। 31वां दिन हो गया है, यानी जो हालत पहले दिन थी वही स्थिति अभी भी बरकरार है। ऐसे में किसान जो अड़े हुए हैं और सरकार अपने उस पर अड़ी हुई है, वहीं को समर्थन कर रहे हैं किसान। कितनी संख्या में यहाँ पर किसान है? किस तरह से यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ते को जाम किया गया? जरा तस्वीरें भी दिखाइए, क्या हाल है वहाँ?
बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो पैन करके दिखाए कि किस तरीके से किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं धूप में, क्योंकि कड़ाके की ठंड होती है। सुबह सुबह दोपहर में यहाँ बैठ जाते हैं, खाना बन रहा होता है, अलग अलग जगहों पे किचन बनी हुई है, लंगर चल रहा है, गाड़ी आती है, कुछ खाने की चीजें किसानों में बांट के वो वापस चले जाते हैं। और पूरा जो इस वक्त आप देख सकते हैं फ्लाईओवर, ये NH8 है, यानी मेरठ एक्सप्रेस वे है, जिसे किसानों ने दोनों तरफ से बंद कर दिया है। देख रहे हैं ये गाजीपुर की तस्वीरें जो प्रमोद दिखा रहे हैं। जल्दी से रेवाड़ी का रुख कर लेते हैं, अमित भारद्वाज वहां पर है। अमित, वहां पर क्या तस्वीर है? देखिए, मैं सीधा आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले अगर आप अपनी दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये रेवाड़ी पुलिस के जो है बैरिकेडिंग यहां पर लगी हुई है, और यही रास्ता जो है पहले ब्लॉक किया गया था। लगभग 600 मीटर तक टेंट जो है वो लगा दिए गए हैं, और आज कल शाम से ही जो है आंदोलन और तेज कर दिया गया था। और आप यहां से भी जो आप देखेंगे तो ये भी जो है पूरा ब्लॉक कर दिया गया। ये वाला हिस्सा यहां पहले यहां से आवाजाही हो रही थी, और पीछे से घूम के काकर की तरफ से जो है वो ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन अभी इस तरफ भी जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर भी जो है यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि कल यहां पर भी बड़ा विरोध हुआ था। किसान नेता जो है यहां पर आए हुए हैं, उनके साथ कुछ और जो है लोग भी यहां पर पहुंचे हैं। कई जगहों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि सारी तरफ आपको फोर्सेस दिखाई देगी। हरियाणा का इलाका है, और इसके साथ ही ये जो बैरिकेड सामने आपको दिखाई देगा, इसके बाद जो है वो राजस्थान का इलाका शुरू होता है। इसे जो है शाहजहांपुर के बिल्कुल पास ये इलाका है। तो ये जैसेपुर खेड़ा है। ठीक है, रेवाड़ी की तस्वीर हमने देखी। जल्दी से अलवर चलते हैं, आशीष चौहान वहां पर है, और आशीष से समझते हैं कि वहां की स्थिति आज क्या है। आशीष जी देखिए, मैं इस वक्त शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहां पर राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर शुरू होती है, और ये बॉर्डर जो है राजस्थान को जोड़ती है, और दिल्ली से जयपुर से दिल्ली मार्ग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं, तस्वीरों में मैं दिखाऊं तो यहाँ पर सड़कों पर पूरी तरह से किसान एकत्रित हो चुके हैं, और यहाँ से दिल्ली और जयपुर का जो मार्ग है पूरी तरह से संपर्क आज टूट चुका है। तो राजस्थान के किसानों का भी हल्ला बोल केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर लगातार जारी है, और लगातार जो किसान है उनके यहाँ पर मौजूदगी बढ़ती जा रही है। देखिए, RLP से किसानों के आंदोलन का 31वां दिन है। किसान क्या फैसला करते हैं इस पर नजर है। 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बताएंगे आपको कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की तरफ से क्या कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर हूं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.